नमस्कार, मैं हूं अनुपम। हमारे इस खास पेशकश के साथ लव जिहाद के मामलों में फौरन कार्रवाई और सख्त एक्शन के बावजूद ये जिहादी जहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार कुशीनगर में एक बेटी को न सिर्फ प्रेम के जाल में फंसाकर लव जिहादी ने शोषण किया, बल्कि गैंगरेप के बाद उसे नेपाल ले जाकर बेच भी दिया। मथुरा में भी कुछ ऐसी ही कहानी सामने आई। यहां एक नाबालिग को शिकार बनाने की कोशिश हुई। चौंकाने वाली यह रिपोर्ट आप देखिए। एक पिता की गुहार। यहाँ पुलिस गई, उसके बाद ये लोगों का रैकेट चलता है और मेरी बेटी का न्याय मिले, नहीं तो हम जान देकर हाथ बत्ता पूरा परिवार कर लेंगे। एक बेटी पर अत्याचार। आए दिन बोलता रहा मेरा धर्म अपना लो, नहीं तो 36 टुकड़े काट दूंगा। और यहाँ तक कि गौमांस गाड़ी में एक बार और बैठा के मुझे गौमांस खिला रहे थे सब। उसकी पूरी फैमिली मुझे गौमांस खिला रही थी। नहीं, मैं धर्म नहीं अपनाना चाह रही थी, फिर भी वो लोग मेरे साथ मारपीट धर्म अपनाने के लिए इतना जबरदस्ती। लव जिहाद लगातार। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून और फौरन कार्रवाई के बावजूद हर दिन किसी न किसी शहर से, किसी न किसी गांव से एक बेटी पर अत्याचार की दहला देने वाली कहानी सामने आ रही है। ऐसा ही कुछ हुआ है कुशीनगर की एक बेटी के साथ। लव जिहादी अमन ने खुद को हिंदू बताकर पहले तो उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग शुरू की। और जब लड़की को पता चला कि वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, तो आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप किया। कंप्यूटर पढ़ती थी, एक मुस्लिम से बताया कि लड़का हम ब्राह्मण परिवार की मेरी बेटी है। वो अपने प्रेम जाल में फंसाने लगा। वो बोला कि हिंदू है। उसके बाद हिंदू बनकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। और उसके बाद में पता चला मेरी बेटी को कि मुस्लिम है, तो उससे दूरी बनाने लगी। और वह जबरदस्ती चाकू के नोक पर यह सब धमकाता रहा, डरवाता रहा कि मुस्लिम को, हम लोग मुस्लिम भाई बहुत पैसे वाले हैं और हम लोग का बहुत साम्राज्य है। उसके बाद मेरी बेटी को ये क्या किया कि वीडियो बनाया और नेट पर लोड करने की धमकी देता रहा। कहा कि नहीं आओगे तो अपने घर पर बता दोगे, अपने मम्मी पापा को, चाहे किसी को बता दोगी तो हम नेट पर लोड कर देंगे। उसका मेरे बेटी के साथ दुरुपयोग करता रहा। इन लोगों का एक गैंग रैकेट चलता है, जिससे मेरे बेटी को एक दिन 1 जुलाई को बुलाए और 6 महीना से यह बलात्कार करता रहा मेरे बेटी के साथ। कुशीनगर की इस लड़की के साथ अत्याचार की कहानी यही खत्म नहीं होती। लव जिहादी अमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की का अपहरण किया और उसे नेपाल ले जाकर देह व्यापार में धकेल दिया। लड़की को एक कोठे पर बेच दिया गया, जहां से वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी। गाड़ी में खींच के बैठा के ले लेते हैं सब। 2 लोग रहते हैं सब, अमन खान और आशुतोष वर्मा। फिर अमन खान को मुझे गाड़ी में बैठा के ले जाके गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के पास ले जाके अमन खान मेरे साथ गलत करता है। वहाँ पे गलत करने के बाद वो वीडियो बना लेते हैं सब। मेरा कहते हैं सब वीडियो वायरल कर दूंगा। और यहाँ तक कि ये तक बोल रहे थे सब कि मेरा धर्म अपना लो, अगर मेरा धर्म नहीं अपनाती हो तो 36 टुकड़े काट दूंगा। फिर मैं डर सहम गई। इसके बाद मैं किसी से कुछ नहीं बता रही थी, डर के मारे। फिर ये सब होने के बाद मुझसे आए दिन बोलता रहा मेरा धर्म अपना लो, नहीं तो 36 टुकड़े काट दूंगा। और यहाँ तक कि गौमांस गाड़ी में एक बार और बैठा के मुझे गौमांस खिला रहे थे सब। उसकी पूरी फैमिली मुझे गौमांस खिला रही थी। नहीं, मैं धर्म नहीं अपनाना चाह रही थी, फिर भी वो लोग मेरे साथ मारपीट धर्म अपनाने के लिए इतना जबरदस्ती। उसके बाद गाड़ी खरीदी 4 व्हीलर में, घींच लिए, हम हमारी बेटी को सुंघा दिए, बेहोश हो गई। उसके बाद ये लोग नेपाल ले गए। होश आया मेरी बेटी को तो पता चला नेपाल में है। वहाँ ले जाके 4 लोग गैंग रेप किए। गैंग रेप करने के बाद किसी नेपाल को किसी महिला का हाथ बेच दिए। बेचने के बाद वहाँ धंधा कराने लगी मेरी बेटी से। पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहा है, न्याय की दुहाई दे रहा है। यहाँ तक कि पीड़िता के पिता ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें इंसाफ न मिला तो पूरा परिवार खुदकुशी कर लेगा। हालांकि पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जल्द से जल्द एक्शन लेने की बात कही है। थाना कोतवाली हाटा पर मुकदमा वादनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 407/23 सुसंगत धाराओं में दिनांक 1 जुलाई
पंजीकृत हुआ। अभियोग में पीड़िता को दिनांक 4 जुलाई को बरामद किया गया। प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में पीड़िता के 164 CRPC के बयान कराए गए। इसी अगर कोई मामला है तो देखिए, हमारी जो सरकार है उसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी किया जाएगा। जितने लोग इस मामले में संदिग्ध पाए जाएंगे सबके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। कुशीनगर की बेटी की दहला देने वाली ये कहानी आपने देखी। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है मथुरा से। यहाँ यमुना पार इलाके में ताहिर नाम के एक लड़के ने नाबालिग हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। दोनों घर से फरार हो गए। छिपकर शादी करने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस और हिंदू संगठनों ने हरियाणा के फरीदाबाद से दोनों को पकड़ लिया। 7 जुलाई को जो नाबालिग किशोरी है उसके भाई की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका अपहरण हुआ है। इस पर हमारी एक टीम लगी थी। टीम ने आज उस नाबालिग किशोरी को एक लड़के के साथ फरीदाबाद से लेकर आए हैं। युवती को पुलिस ने परिवार को सौंप दिया है। साथ ही ताहिर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि कुशीनगर में बेटी के साथ अत्याचार के आरोपी लव जिहादी अमन अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। कुशीनगर से अशोक शुक्ला और मथुरा से नितिन गौतम, न्यूज़ 18। बुलंदशहर पुलिस ने बुजुर्ग की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए कातिल बेटे को सलाखों के पीछे भेज दिया है, गिरफ्तार किया। इस केस का खुलासा लाश पर मिले दांतों के निशान से हुआ है और कातिल की कानून को चकमा देने की हर कोशिश नाकाम हो गई। देखिए 1 लाख के लिए कैसे रिश्तों का कत्ल कर दिया गया। एक 1 लाख के लिए रिश्तों का कत्ल, कलयुगी बेटा, जूते का फीता, मौत की डोरी। बुलंदशहर में 25 मई को एक बुजुर्ग का शव उसके खेत पर बने ट्यूबवेल पर मिला था। पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए बुजुर्ग के बड़े बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो आरोपी बेटे ने 1 लाख रुपए के लिए अपने पिता की हत्या की थी। महावीर सिंह की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका बड़ा बेटा राजू निकला। राजू ने अपने पिता महावीर की जूते के फीते से गला घोंटकर हत्या की थी। हत्या महज एक चंद रुपयों की खातिर की गई थी। तारीख 25 मई, वक्त शाम 6 बजे, जगह औरंगाबाद थाना बुलंदशहर। पुलिस को खबर मिली थी कि गांव में एक शव पड़ा है। पहचान गांव के ही एक शख्स के रूप में हुई। मृतक के छोटे बेटे विजेंद्र सिंह ने हत्या का केस दर्ज करवाया था, लेकिन खेत के आसपास कोई सीसीटीवी न होने के कारण पुलिस को आरोपी को पकड़ने में दिक्कत हो रही थी। फिर पुलिस शव पर मिले दांत के निशान के जरिए आरोपी तक पहुंच पाई और कातिल कलजुगी बेटा कानून के शिकंजे में आ गया। हमें सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है महावीर, बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी हत्या कर दी गई है। जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो हमने पाया कि एक खेत के अंदर एक ट्यूबवेल था, कमरा था, उसके बाहर एक बुजुर्ग की चारपाई पे वो लेटे हुए थे, उनका शव पड़ा हुआ था। उन्हें आसपास काफ़ी छानबीन की, हमें कोई सीसीटीवी, कोई सर्विलेंस के माध्यम से विशेष लीड नहीं मिल रही थी। शुरू से ही परिवार का हमें बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये घटना हो सकता है परिवार वालों द्वारा ही कारित की गई हो। पुलिस ने आरोपी बड़े बेटे राजू को 7 जुलाई को गांव में चरौरा बम्बा की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान कातिल बेटे ने जो सच कबूला वो काफी खौफनाक है। हत्या आरोपी के मुताबिक, मेरे पिता मेरी बहन और भाई को ज्यादा मानते थे। मुझे अपना काम शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी। मैंने पिता से पैसे मांगे लेकिन गाली मिली। फिर मौका पाकर उन्हें मारा पीटा और जूते के फीते से गला घोंटकर हत्या कर दी। यानी कातिल बेटे ने खुद अपने पिता के हत्या की बात कबूली, जिसे सुन पुलिस भी सन्न थी। जब उसके शव को देखा था तो उसके शव में हमें 3 बाइट मार्क्स मिले थे, दांत से काटने के निशान थे।
तो उसकी हम लोगों ने अच्छे से फोटोग्राफी करी और मेरे कुछ परिचित थे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात में, वहाँ पे जो विशेषज्ञ हैं उनको हमने भेजा कि क्या हमें अभियुक्त का जो डेंटल पैटर्न है उसके बारे में कुछ पता चल सकता है इस बाइट मार्क से। तो उन्होंने हमें कुछ बिंदु बताए थे कि आप इन चीज़ों को गौर से देखिएगा अभियुक्तों में। फिर हमने जब भी पूछताछ के लिए घर के व्यक्तियों को बुलाया तो हर बार उन लोगों का डेंटल कास्ट लिया। डेंटल कास्ट की इमेजेस जब हम लोगों ने वापस फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में भेजी तो उनमें से एक व्यक्ति जो इनका बड़ा लड़का है राजू, उसका डेंटल पैटर्न और जो बाइट मार्क था वो मैच कर गया। तो हम लोगों ने फिर राजू का शरीर जब देखा तो उस पर भी हमें चोटों के निशान मिले। सबसे हैरत की बात है कि इस केस में आरोपी लगातार एक ही बयान दे रहा था, जिससे पुलिस को उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन लाश पर मिले दांतों के निशान को जब साइंटिफिक तरीके से परिवार के सदस्यों से मैच कराया गया तो पुलिस कातिल तक पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुलंदशहर से न्यूज़ 18 के लिए प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।